प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, आप लोग 2 दिनों से सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सुबह भी सब भक्तों ने श्री भोले जी महाराज के पावन जन्मोत्सव की पूजा का आनंद लिया। और यही प्रयास रहता है कि क्योंकि स्वयं उनको संगीत का बहुत शौक़ है, तो प्रयास करते हैं कि हर वर्ष कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसी प्रस्तुति हो जिससे कि भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कहीं ना कहीं उस हृदय को कोई शब्द ऐसा लगे जिससे कि हम अपने जीवन की सच्चाई को खोज सकें। कल भी सारा दिन, परसों से यहाँ सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और अब आज सब लोग जो है वापस अपने घर को चले जाएंगे। और ये जीवन भी एक ऐसा रास्ता है कि एक दिन हम सब ने ही संसार से जाना है। अभी तो 2 दिन के लिए सत्संग सुनने के लिए आए तो बहुत सा सामान अपने साथ हम लेके चलते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि जब इस संसार से जाएंगे तो जो ये शरीर हम लोगों ने धारण किया ये भी साथ नहीं जाएगा। इसको भी हमें इसी संसार में छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ, यहाँ की कमाई, संपदा, धन संपदा, पत्नी, पुत्र, परिवार, सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो क्या ऐसी वस्तु है जो हमारे साथ जाएगी? तो उसके लिए संतों ने कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। बहुत अमोलक वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं है। संसार की किसी चीज़ का तो हम मूल्य लगा सकते हैं, पर जो गुरु महाराज जी का दिया हुआ अमूल्य ज्ञान है वो अमोलक वस्तु है। दी मेरे सतगुरु, और कैसे दिया? कृपा कर अपनायो। जब उनकी कृपा हुई तब हमें उस वस्तु का ज्ञान दिया। नहीं तो संसार में सभी आते हैं। अभी बहुत दिनों से बंकिम भाई जो आप लोगों के सामने भजन गा रहे हैं, ये लोग बहुत दिनों से इनके लोग संपर्क कर रहे थे श्री भोले जी महाराज के सामने कि हम लोग शुद्ध भजनों का आनंद देंगे। और वो भजनों में यही सुना रहे थे कि भगवान ने ये दुनिया कैसी बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई। आप लोग भी सुन रहे थे। इस दुनिया में दुख भी दिया, सुख भी दिया, और वो इस शरीर के साथ ही वो दुख सुख भी समाप्त हो जाता है। लेकिन हम जब संसार से जाते हैं तो कोई मनुष्य आकर के ये नहीं बताता कि मुझे किस कर्म का फल क्या मिला है। हमने पाप किया था तो हमें क्या मिला, पुण्य किया था तो क्या मिला। और अगर कोई भूले भटके आपको बताना भी चाहेगा तो उसका परिवार उसको स्वीकार नहीं करता, भूत भूत कह करके भगाने का प्रयास करता है। ये सच्चाई है। लेकिन एक सत्य है। वो सत्य क्या है कि हम आए जिस उद्देश्य के लिए हैं, जिस लक्ष्य को हमें मानुष चोला मिला है, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। इतनी सुंदर मनुष्य योनि मिली और पता नहीं 84 लाख योनियां भरमते भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। कि मनुष्य योनि जो मिली है, पता नहीं कितने भाग्यों से मिली है। 84 लाख योनियां
मैंने कल भी सुना है, भगवान शंकर का श्रावण मास है। हर तरह का कीड़ा, सांप, बिच्छू इस समय सब कुछ है। 84 लाख योनियाँ इस समय सब कुछ इस संसार में मौजूद रहती है इस श्रावण मास में। छोटे से छोटा कीड़े से लेके बड़ा से बड़ा जो जीव है वो भी इसी समय मौजूद रहता है। जो भयंकर गर्मी में मर जाता है वो भी श्रावण मास में उभर के बाहर आ जाता है। 84 लाख योनियाँ भरमते भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। तो संतों ने किस नाम की व्याख्या करी, किस नाम के लिए कहा? कौन सा ऐसा नाम है जो हम आकर के, जो हमारे माता पिता ने दिया, हमारे पुरोहित ने दिया, सभी धर्मों के अनुसार सबके नाम रखे गए, क्या ये नाम आप लोगों के साथ जाएगा? नहीं, ये नाम तो यहीं रह जाएगा उस परिवार के साथ। उसका जो जात होती है, पात होती है, उसका जो सरनेम होता है, सब यहीं रह जाता है। सिर्फ हमारे साथ सत्य का नाम, जिस नाम के लिए आपुन आप ही में पायो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें वो अपने आप में ही मिलता है, अपने अंदर ही मिलता है। और वो सतगुरु की कृपा से जब वो कृपा करके अपनाते हैं तो हमें वो नाम का ज्ञान देते हैं, दान देते हैं। जिस तरह कल मैंने सुनाया था कि पत्थर की तरह सबके पैर पड़ते हैं, वो पत्थर गंगा जी के पास में कितने असंख्य लोग उसके ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं होती है। पर जब कोई पारखी, कोई कलाकार उस पत्थर को उठाता है और उस पर भगवान की आकृति बनाता है, वही पत्थर भगवान का नाम ले लेता और मंदिरों में पूजने लग जाता है। और वही प्रभु का संग मिलने के बाद में वही कीमती हो जाता है। तो हमारे सबके जीवन में जब हम शिक्षा के लिए स्कूल जाते हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे कोई सरकार चलाने वाले में से अगर किसी का देहावसान हो जाता है तो उसका तुरंत इलेक्शन हो जाता है, दूसरा मंत्री, दूसरा राजा, दूसरा सब बिठा दिया जाता है। लेकिन जब भगवान की, सदगुरु की बारी आती है तो सब सोचते हैं कि स्वयं ही मुझे ढूंढ करके भगवान मेरे ही अंदर उस बीज मंत्र को डालेगा। एक छोटा सा उदाहरण आता है अपने नारद मुनि का। नारद मुनि की माँ जो थी संतों की सेवा करती थी, उनका भोजन बनाती थी, उनके सेवा में अपना समय बिताती थी, और जो जूठन, जो प्रसाद रूप में बचता था वो नारद जी को भोजन देती थी। तो प्रसाद मात्र खाने से नारद जी के अंदर एक कोलाहल थी कि मैं प्रभु को कब प्राप्त करूँगा, मैं प्रभु से कब भेंट करूँगा। लेकिन नारद का सौभाग्य ये था कि प्रभु से दिन रात कभी भी जाना हो वो भगवान के दर्शन कराते थे। विष्णु लोक में एक संदेश वाहक के, एक मैसेंजर की तरह काम करते थे। एक दिन नारद जी भगवान के सामने जाते हैं और सारी दुनिया की, सारे नीचे के लोगों की व्यथा सुनाते हैं। और उसके बाद जब नीचे आते हैं उनको कुछ याद आती है कि मैं आज वो कहना भूल गया, तो वो वापस विष्णु लोक जाते हैं। तो क्या देखते हैं वहाँ कि जो भगवान के शिष्य लोग हैं, भगवान के भगत लोग हैं, ऋषि मुनि सन्यासी हैं, जो भगवान की सेवा में हैं, वो जहाँ जहाँ नारद के चरण पड़े थे वहाँ वहाँ की मिट्टी पलट रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, उस आसन को झाड़ रहे हैं जहाँ नारद बैठे थे। तो नारद जी देखते हैं कि क्या यहाँ इतनी गंदगी क्या थी जो तुम इतना सब साफ करने में लगे हो। तो सब भक्त लोग कहने लगे, महाराज क्योंकि आप अज्ञानी हैं, आप विष्णु भगवान के दरबार में आए हैं, बैठे हैं, जहाँ जहाँ आपके पग पड़े वहाँ की मिट्टी अशुद्ध हो गई है, इसलिए हम उसको साफ कर रहे हैं, उसको निर्मल कर रहे हैं। तो नारद मुनि कहते, ये ज्ञान क्या है? मैं तो रोज़ भगवान के पास बैठता हूँ, रोज़ भगवान से रूबरू मैं चर्चा करता हूँ, रोज़ भगवान से मैं
संपर्क करता हूँ, मैं कैसा अशुद्ध हूँ। तो भगवान के पास जाते हैं नारद जी, कहते हैं प्रभु ये क्या देख रहा हूँ मैं। तो भगवान कहते हैं नारद तू इस मर्म को समझेगा नहीं, जा सद्गुरु की खोज कर और वो इस मर्म को तुझे समझाएंगे। नारद के अंदर एक बेचैनी होती है। नारद जाते हैं और कहा कि तुरंत जो तुझे मिलेगा उससे तू इस ज्ञान की दीक्षा को, उस भेद को जो प्रभु और तेरे बीच में, उस भेद को तू जानने का प्रयास कर। नारद जी सारी रात बेचैनी में चली जाती है कि कब मैं सुबह होगी और कब मैं भगवान को ढूंढूंगा, कब मैं उस गुरु महाराज को ढूंढूंगा, कब मैं इस भेद को जानूंगा। सबसे पहले सुबह सुबह जो मिला वो कौन था? मछुआरा, जो मच्छियों को मार करके बाहर टोकरी में रख के भी। पहले दर्शन नारद जी को मछुआरे के हुए। नारद जी ने उनके चरण पकड़ लिए, कहा आप तो आज से मेरे गुरु हैं। मछुआरा कहने लगा नारद मुनि मैं कैसा गुरु, मैं तो मच्छियों को मार करके जीवन यापन करता हूँ, बेचता हूँ, धंधा करता हूँ, मैं कैसे तुम्हारा सद्गुरु बन सकता हूँ। नारद कहते हैं मेरा प्रण था जो मुझे सर्वप्रथम मिलेगा वही मेरा गुरु होगा। अब आप मुझे युक्ति बताओ कि सद्गुरु क्या भेद ऐसा देते हैं जो भगवान भी अपना हो जाता है। तो कहने लगे अच्छा अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो नदी के पार मेरी झोपड़ी है, वहाँ आ जाना। दूसरे दिन नारद को लगन थी। जब लगन लगती है तो आदमी रास्ता नहीं देखता। वो झोपड़ी में जाते हैं और मछुआरे से कहते हैं मुझे, नारद जी कहते हैं मुझे रास्ता दिखा। क्योंकि भगवान ने जब नारद जी को इतनी शिक्षा दी थी, इतना तो मालूम था 84 लाख योनियां उसको भरमते भरमते मनुष्य चोला मिला है, इससे पार मैं प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अब नारद जी ने सोचा कि 84 लाख योनियां करते करते तो कितने युग बीत जाएंगे। खैर गुरु महाराज के पास जाते, जब गुरु धारण कर लिया तो मछुआरा कहता है भगवान नारद अब समय नहीं है एक एक योनि बखान करने का, लेकिन मैं एक युक्ति बताता हूँ। जब तूने मुझे सतगुरु स्वीकार ही कर लिया तो मैं एक छोटी सी युक्ति बताता हूँ और शायद उससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। कहता है एक नक्शा बना और उसमें नरक और स्वर्ग का जो है नक्शा बना, 84 लाख योनियां उसमें दर्शा, और जब तू भगवान के पास जाएगा तो उसमें तू नक्शे के ऊपर लेट जाना और कहना भगवान मैंने ये 84 लाख योनियां काट दी, अब मुझे उस ज्ञान का प्रदान करो। नारद ने वैसा ही किया। दूसरे दिन जब भगवान के पास गए तो भगवान अपनी शैया में लेटे थे। कहने लगे भगवान अब मैं समझ गया आपका भेद क्या है। वहीं पे नक्शा बना और उसमें लेट गया और कहने लगे भगवान वो दुनिया भी तेरी बनाई हुई और ये दुनिया भी तेरी बनाई हुई, मैंने 84 लाख योनि काट दी। तो भगवान समझ गए कि ये जरूर किसी बुद्धिमानी से इसका संपर्क हुआ है। तो नारद को कहते कि हे नारद तुझे किसने ये तरीका बताया। बात तो सही है, वो भी भगवान का बनाया हुआ है, स्वर्ग भी भगवान का बनाया है, नरक भी भगवान का बनाया है। हम अपने कर्मों के अनुसार उसका हम जो है भोग विलास करते हैं। तो तब भगवान कहते हैं नारद तुम्हें किसने ये युक्ति बताई। तो नारद कहता है महाराज मुझे भी एक सतगुरु मिला है और उस सतगुरु ने मुझे पल भर में इससे उसमें जाना सिखा दिया, पल भर मात्र में। तो तब भगवान कहते हैं नारद तू आज से
तू उस ज्ञान की खोज कर, सतगुरु से उस ज्ञान को प्राप्त कर, और जब तू अध्यात्म ज्ञानी बन जाएगा तब तुझे भेद और अभेद का पता चल जाएगा। तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना। ये बाहर के नेत्र तो हम सबके वही 2 नेत्र हैं। इन्हीं नेत्रों में जब मोतियाबिंद होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उस मोतियाबिंद को जरा सी हिलाता है और जिन नेत्रों से देखना बंद हो जाता है उन्हीं नेत्रों से फिर से देखना शुरू हो जाता है। इसी तरह सतगुरु का भी हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता हमें सतगुरु ही बताते हैं। बार बार हम गुरु महाराज जी के विचारों को सुनते हैं और गुरु महाराज जी की बातों को अपने हृदय में डालते हैं कि किस तरह हमने अपने जीवन को चलाना है, कौन से ऐसा युक्ति है जो हमें उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। असली में गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है वही सच्चा सद्गुरु है। बहुत से इतने रास्ते हैं भिन्न भिन्न तरह के, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाओ। हमारी माता जी तो बार बार यही सुनाते थे कि जब श्री महाराज जी ने ज्ञान का प्रचार शुरू किया, आज पंडित जी बताने लगे कि भोले जी को 65वां वर्ष शुरू हो गया। 65वां 65वां और 40 साल से शायद ऊपर ही हमारे विवाह को हो गया। जब मेरी शादी हुई तो मैं 19 साल की थी और भोले जी महाराज 23 वर्ष के थे। और तब भी हमें वही एहसास होता था, क्योंकि श्री माता जी श्री महाराज जी के दर्शन तो हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन माता जी बताते थे और वही पल, वही आनंद, वही परमानंद की अनुभूति आज भी वही है। इतने वर्षों का पता ही नहीं चला कि कहाँ वो इतने वर्ष चले गए, क्योंकि एक ही सोच थी। छोटी अवस्था में देखो, बाल्यपन में बच्चे खेलते हैं, अभी आप लोगों ने गाने भी सुने कितने, जवानी होश में गुमा देता है, बाल्यपन खेल में चले जाते हैं और फिर क्या होता है, अंतिम बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में सारे शरीर के दर्द बाहर आ जाते हैं, परेशानियां बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब वो मन तन से भी सोच करके, अलग सोच करके भगवान के चरणों में लगाता है अपने मन को, तो अपने तन का दुख भी भूल जाता है, अपने जीवन की सारी कमियां भूल जाता है। तो श्री माता जी ने भी अपने जीवन काल में 25-26 साल लगातार श्री महाराज जी के शरीर पूरा होने के बाद में अध्यात्म ज्ञान में लगाया, और पल पल में उनकी यही भावना रहती थी कि किसी तरह जीव का कल्याण हो, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, तो कोई ना कोई रूप में जो है जीव का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि जीव इस संसार में आया है भगवान के नाम को जानने के लिए। अगर भगवान का नाम ही नहीं जानेगा, हम सच्चे सत्पुरुष के रास्ते में नहीं चले गए, और वो तो खुलेआम कहते थे कि जाओ संसार में कहीं भी ढूंढो, अगर वो गुप्त मत तुम्हें मिल जाता है, गुप्त नाम तुम्हें मिल जाता है, तो कहीं भी जाओ, किसी को भी गुरु धारण करो, पर कम से कम सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना और भटकना नहीं, क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत थोड़ा मिला है। आने का तो भगवान ने समय निश्चित किया था, तारीख दे देता है डॉक्टर, फलाने दिन में आगे पीछे तुम्हारा जन्म हो जाएगा, बालक का जन्म हो जाएगा, लेकिन जाने का समय कोई निश्चित नहीं। तो जो भी समय हमारे साथ में है तो उसको हम उपयोग करें। जिस तरह एक तोता एक पनवाड़ी के यहाँ पिंजड़े में लटका हुआ था, और तोता देखता है कि रात दिन गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए पब्लिक जा रही है, सत्संग के लिए पब्लिक जा रही है, तो एक भक्त रुकता है पान लेने के लिए। वो भक्त को इशारा करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो?
उसने कहा कि गुरु महाराज जी के दरबार में जा रहे जो बंधन को छोड़ते हैं, बंधन से मुक्त करते हैं, बांधते नहीं है, बंधन से मुक्त कर देते हैं, मैं उनके दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। तोते ने इशारा किया, ये मेरा बंधन कब मुक्त होगा, मैं भी पिंजड़े में बंद हूँ। भक्त समझ जाता है, गुरु महाराज जी के पास जाता है और तोते का संदेश देता है कि महाराज जब मैं आ रहा था एक तोता पिंजड़े में बंद था, वो बंधन से मुक्त होने का साधन पूछना चाहता है। गुरु महाराज जी ने जैसे उसका प्रश्न सुना और बेहोश हो गए। तो जो संदेशवाहक था भक्त कहने लगा, बड़ा अभागा है ये तोता, मैंने महाराज से ये बात कही और गुरु महाराज तो बेहोश हो गए। खैर उसने प्रणाम किया और निकल गया। तोता इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जिसके अंदर पीड़ा होती है वो उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा संदेश आएगा, कब गुरु महाराज जी का वो संदेश आएगा और मैं अपने जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे वो भक्त आया, तोते ने इशारा किया, मेरे बंधन का क्या हुआ? तो भक्त कहता है कि तेरी किस्मत ही खराब थी, जैसे ही मैंने तेरा संदेश दिया गुरु महाराज जी बेहोश हो गए। तोता समझ गया, उसने हाथ जोड़े कि तुम जाओ, और तुरंत वो अपने पिंजड़े के अंदर मृत अवस्था में आ गया, बेहोश हो गया। जैसे पनवाड़ी आता कहता हो तोता तो मर गया, उसने पिंजड़े का द्वार खोला और तोता उड़ करके बाहर चला गया। जब तोता बाहर गया तब उसने उस भक्त को कहा कि मेरा जो संदेश था मैं समझ गया था कि अपनी अवस्था को ऐसा कर दे, जो तेरा पनवाड़ी है वो समझ जाएगा तो मृत हो गया और तेरे को बंधन से मुक्त कर देगा। छोटी सी युक्ति है, छोटा सा एक सूत्र है, पर वो हमें कितने बड़े बंधन से मुक्त कर देता है। इसीलिए 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आए। आज हम देखते हैं हर मनुष्य बाहर, लेकिन संतों ने बाहर मन को बाहर भटकने के लिए नहीं कहा। भटकते भटकते जीवन समाप्त हो जाता है। जब कछुआ होता है, कछुए पर जब भय लगता है, कछुआ अपने सारे अंगों को अपने उस कवच के अंदर समेट लेता है। यही स्थिति मनुष्य के भी है। गुरु महाराज जी यही बताते हैं कि हे जीव, तू भी अपने मन की इंद्रियों को उस कछुए के शैल की तरह अपने मन के अंदर ला, और तब तुझे उस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। खाना पीना सो जाना तो सब काम है पशु समाना, क्यों दे मनुष्य की धारी, करो बचन सुनो बचन नर नारी। ये हमारे संतों की वाणी है। और जब ऐसा सूत्र मिल जाता है तो हम अपने को धन्य समझने लगते हैं। अगर हम लोगों को सूत्र न मिला तो मनुष्य, वो ज्ञान नहीं मिला तो उस मनुष्य भटकता ही रहता है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, समय भी बर्बाद कर रहा है, पैसा भी बर्बाद कर रहा है। मल के गंगा जी में साबुन से नहा रहा है, पर उससे तो तन की मैल निकलती है। तन की मैल, मन की मैल कैसे जाएगी? एक दर्पण होता है और दर्पण में साफ दिखता है, पर धूल लग जाए उस दर्पण में तो वो चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तरह माँ के गर्भ में झिल्ली में बच्चा छुपा रहता है, जिस तरह धुएं से अग्नि छुप जाती है, इसी तरह विकारों से, मन की परेशानियों से, बाहर के विकारों से वो ज्ञान जो है हमारे ही अंदर है, और वो ज्ञान जो है उस अंधेरे कोहरे से छुपा हुआ है। और उस कोहरे से हटाने का साधन हमें गुरु महाराज जी दिखाते हैं, गुरु महाराज जी बताते हैं। इसीलिए उसको पावन नाम कहा है। हनुमान जी ने सारे जीवन प्रभु की सेवा करी, और जब भगवान का राम राज्य हुआ तो हनुमान जी भी साथ आए। तो सारे शिष्यों को विदाई दी, जिसने भगवान को वनवास में मदद करी सबको विदा किया। जब हनुमंता की बारी आई तो भगवान कहते हैं माँ जानकी को,
हनुमान को कोई सुंदर सा उपहार देकर विदा करो। तो सबसे कीमती जो भी माँ के गले में माला थी, माँ ने भगवान को, हनुमान को मोतियों की माला दी और कहा, ले हनुमंता, इसे देख करके तो कण कण में तुझे राम की याद आएगी। हनुमान जी ने एक एक माला के मोती तोड़े और सारे बिखेर दिए। क्या इसमें तो एक में भी मेरे राम का नाम नहीं है, एक मोती में भी मुझे राम नहीं दिखाई दे रहा है। और अपने हृदय फाड़ के दिया कि राम तो मेरे अंदर है। राम का दृश्य, राम की मूरत तो मेरे अंदर है। तब भगवान कहते हैं, हे भरत भाई, कपिऋण कभो न चुकाई। कई बार देखो भगवान को भी अपने भक्त बांध लेते हैं, और भक्ति अपने भगवान को बांध सकता है। ये तो अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं कि भक्त अपनी भक्ति से, अपनी पूजा से, अपनी आराधना से अपने भगवान को बंधन में बांध देता है, अपने प्रेम में बांध देता है। और जब वो प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान और भक्त में भेद नहीं रहता है। वही अंधेरा दूर हो जाता है जब सच में हम अपने इष्ट को अपना समझ के हम भगवान को हर चीज़ का दोष देते हैं। मैंने तेरे लिए ऐसा किया, मैंने प्रसाद चढ़ाया, मैंने व्रत रखा, मैंने तीर्थ रखा, सब कुछ हम भगवान को सुनाते हैं। लेकिन भगवान तो एक ही चीज़ मांगता है, मन वचन कर्म से तू मेरा सुमरण करेगा तो संसार में तू कभी दुखी नहीं रह सकता है। संसार में वही व्यक्ति दुखी रहता है जिसका मन भटकता रहता है। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, 10 इंद्रियों से युद्ध कर और 11वें मन से तू मेरा सुमरण कर। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, ए पार्थ बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। इतने बड़े जनक राजा हुए, विदेही कहलाए, लेकिन राजा जनक ने भी अष्टावक्र से ज्ञान की याचना करी। जब राजा जनक स्वप्न में देखते हैं सारे उनके साथ सभा गई है, लेकिन बिखर जाते हैं, कहीं घोड़े हैं, कहीं राजन है, और स्वप्न में देख रहे हैं कि किसी झोपड़ी से खिचड़ी चावल दाल मांगा, खिचड़ी पकाई, लेकिन जब तक पत्तल में डाली बैल ने आकर के खिचड़ी रोंद दी, और खिचड़ी ना मिलने के कारण, भूख से व्याकुल होने के कारण वो खिचड़ी भी नसीब नहीं थी, तो भूख के कारण राजा के आंसू टपकने लगे। जब आंसू टपक रहे थे, मुंह गीला हुआ, तकिया गीला हुआ, बिस्तरा का जो सोने का था तकिया वो भी गीला हो गया। तब बेचैनी से उठे तो देखते हैं वो तो अपने राज दरबार में सो रहे हैं, और सो रहे हैं, लेकिन उनको एक बेचैनी हो गई। महल देख करके, दरबार देख करके, बिस्तरा देख करके तो राजा है, लेकिन उसी एक स्वप्न ने राजन को बेचैन कर दिया। और यही प्रश्न उनके हृदय में आया कि वो सत्य था कि ये सत्य है। वो स्वप्न सत्य था कि जो मैं लेटा हूँ आज राजा बन करके, ये सत्य है। और गांव राजा ने मुनादी करा दी कि जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा मेरा वही गुरु होगा। अष्टावक्र जी, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, अष्टावक्र जी भी आए। अष्टावक्र जी को भी बड़ा ज्ञान था, और अष्टावक्र ने जब प्रश्न को सुना उन्होंने कहा, हे राजन, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। मुनादी यही थी कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वही राज सिंहासन में गुरु के गद्दी में बैठेगा, राजगुरु बनेगा। अष्टावक्र जी जब दरबार में घुसते हैं तो सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े पढ़े लिखे उन पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उनकी काया टेढ़ी मेढ़ी थी। जब काया टेढ़ी मेढ़ी थी तो सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, राजा जनक, तुमने मुझे ऐसी सभा में क्यों बुलाया जिन्हें सिर्फ चमड़े का ज्ञान है, जिन्होंने मेरे बाहर की आकृति में शांति देखी, आपने उनकी सभा में क्यों बुलाया? अभी तो मैंने अपनी शिक्षाएं दी नहीं है। तब ऋषियों को समझाया गया कि देखो, जिस तरह गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है उसका जूस मीठा ही होता है। गन्ने में जितनी मिठास होती है, पर बाहर से देखेंगे तो उतनी गांठ, उतना टेढ़ा मेढ़ा होता है।
तो राजा जनक कहते हैं अपने ऋषि मुनियों को कि नहीं, अष्टावक्र की शिक्षा को सुनो। शरीर से बेशक वो टेढ़ा मेढ़ा शरीर है उनके, पर उनके उत्तम विचार हैं और उनके विचारों में ही वो महानता है। राजा जनक ने तुरंत अष्टावक्र को सिंहासन में बिठा दिया और जब सिंहासन में बिठाया, अष्टावक्र बोलने लगे कि हे राजन, ना वो सत्य था ना ये सत्य है। ना तू हमेशा राजा रहेगा, ये भी एक दिन चला जाएगा, और ना तू वो था, वो तो स्वप्न था ही, पर ये जीवन भी एक स्वप्न की तरह है। कुछ समय में हमारा ये स्वप्न भी टूट जाएगा। तो ना वो सत्य था ना ये सत्य है। जो भगवान का नाम है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, वही सत्य है, वही पावन नाम सत्य है। इसीलिए अष्टावक्र जी को राजा जनक ने गुरु बनाया और जब गुरु महाराज जी का उनको ज्ञान हुआ तो उसी राजपाट में वो विदेही की तरह, विदेही मतलब जिसका अपने देह से भी मोह नहीं था, विदेही उसको कहते हैं। सब कुछ होते हुए भी वो विदेही की तरह अपना जीवन लगाते, जीवन बिता देते। तभी सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास भेजा जाता है कि जाओ, समय का तत्वदर्शी जनक है, जनक से उस अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करो। जब वो जाते हैं तो देखते हैं राजा तो महलों में रहता है। उन्होंने कहा इस राजा को क्या वैराग्य है, ये तो महलों का राजा है। लेकिन राजन समझ जाते हैं, 3 दिन का दिन देते हैं। जब सुखदेव मुनि उनके पास आते हैं कि हे राजन, मेरे भ्रम को दूर करो, मेरे मन में भी एक भ्रम है। तो राजा उनकी परीक्षा कैसे लेते हैं? नंगी तलवार ऊपर लटका देते हैं सिर के ऊपर कच्चे धागे में, और नीचे सुंदर सुंदर भोजन रख देते हैं, 36 व्यंजन रख देते हैं। और जब मुनि को भोजन परोसा जाता है तो लेकिन ध्यान तो उनका नंगी तलवार में कि कब ये तलवार का धागा टूटेगा और मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो भोजन में तो स्वाद है ही नहीं। और हाथ में तेल का कटोरा लबालब दिया कि जाओ मेरी नगरी को ढूंढो, नगरी को, इतनी सुंदर जनक नगरी है उसको देखो, पर सोचना कि इसमें से एक बूंद भी तेल ना गिरे। वो सारा जनक की नगरी ढूंढते हैं, लेकिन ध्यान तो यही है कि तेल बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। जब वापस जनक के पास आते हैं, जनक महाराज कहते हैं आपको मेरा नगर कैसा लगा? कहा महाराज नगर किसने देखना, ध्यान तो तेल में है, कि तेल की एक बूंद भी न छलके, ध्यान तो मेरा तेल में है। तो राजन कहते आपने भोजन प्रसाद तो लिया, भोजन कैसा था? कहा महाराज किसको स्वाद की चिंता, नंगी तलवार तो ऊपर लटकी हुई थी कि कब ये धागा टूटेगा और सर कलम हो जाएगा। तो राजन कहता मेरे प्रश्नों का उत्तर यही मिल गया है। जिस तरह तुम्हारे सामने स्वादिष्ट भोजन भी था पर तुम्हारा ध्यान नंगी तलवार में था, जिस तरह सुंदर नगरी को देखने के बाद में भी तुम्हें सुंदरता याद नहीं रही, तुम्हारा ध्यान तो तेल के कटोरे में था। इसी तरह मेरा ध्यान भी, मैं सारा राजपाट चलाता हूँ, सारी नगरी चलाता हूँ, सबका ध्यान रखता हूँ, सारे अपने नगर का ध्यान रखता हूँ, देखता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, पर मेरी सुरती तो भगवान के नाम में है। और जब तक हमारी सुरती प्रभु के नाम में होगी, हम इस मानुष चोले से कोई पाप नहीं कर सकते, कोई दुष्कर्म नहीं कर सकते। जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाएगा, जिसका उस प्रेम से संबंध जुड़ जाएगा, जिसका उस प्रभु से संबंध जुड़ जाएगा, वो कभी अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी से छल कपट नहीं कर सकता, क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान। जब हम सब सूझ वाली आँख वाले बन जाएंगे तो जर्रे जर्रे में, मिट्टी के कण कण में हम उस परम प्रभु की शक्ति को देखेंगे। और जब शक्ति सब जगह विराजमान है तो खराब और अच्छे का तो फर्क ही नहीं है, भेद ही नहीं है। इसीलिए संतों की बाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो।
क्योंकि भगवान की सब जगह एक ही दृष्टि है। चाहे हम कोई भी धर्म में, क्या भिन्न भिन्न धर्मों के दरवाजे हैं बड़े बड़े, तंग अला की मोरी, मौलवी पंडा जाने न देवे, जो जावे सो चोरी चोरी। इसीलिए समय समय पर हमें आत्म जागृति कराई जाती है, चाहे हम भजनों के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे हम सत्संग के द्वारा। सत्संग, वैसे जन्मदिन का माहौल है इसलिए थोड़ा संगीत का भी माहौल था, लेकिन मुश्किल तब आती है जब मनुष्य संसार में अपने को अकेला सोचता है, और जब अकेला तभी सोचता है जब उसका भगवान पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि अगर हमारे साथ निरंतर उस प्रभु की शक्ति है तो हम संसार में अकेले नहीं हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को मध्य क्षेत्र युद्ध में, कल कौरवों और पांडवों की बात हो रही थी, महाभारत की बात हो रही थी, कि महाभारत एक ऐसा शास्त्र है जिसको सब कोई घर में नहीं रखते कि लड़ाई हो जाएगी, पर आजकल बिना महाभारत के ही लड़ाई हो रही है। घर घर में लड़ाई हो रही है, घर घर में कुविचार हो रहे हैं, घर घर में जो है दुराचारी पैदा हो रहे हैं। क्या कारण है आज समाज में? जो हम 50 साल पहले अगर एक की सुनते थे, आज पल पल में ऐसे समाचार सुनते हैं कि दुख होता है कि ऐसे मनुष्य के, मानव के समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये एक वो है कि हमारा जो नवनिर्मित समाज है ये आध्यात्मिकता से दूर जा रहा है। भगवान के बड़े बड़े टेंशन रिलीज सेंटर बन गए, बड़े बड़े, लेकिन टेंशन बाहर नहीं है, टेंशन तो अपने मन में है। लिखा होता है टेंशन रिलीज सेंटर, मन को आप ये शांत रखो, पर मन कहाँ टिकाएंगे? मन तभी तो शांत रहेगा जब इस उथल पुथल के समुद्र रूपी उसमें मन को टिकाने का साधन मिलेगा। अब तो वही एक छोटा सा, चाहे उसको आप कथा कहिए, चाहे एक मजाक में लीजिए, एक बोट जा रही थी, उस बोट में एक जो पतवार वाला जो नौका वाला बैठा था नाविक, और भयंकर तूफान आया तो नाविक कहता है भाई जिसको जो जानता है, अब तो अगर आपको तैरना आता है तो तैर लीजिए, नहीं तो जिसको तुम जानते हो, जिसको तुम पूछते हो उसकी याद करो। सब धर्मों के थे। एक मौलवी का भगत भी था, उसने अल्लाह ताला से पुकार करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन धर्म का भी था, उसने क्रिश्चियन से, भगवान से, ओ गॉड मुझे ले जा, मुझे बचा ले, उससे पुकार करी। हिंदू भी था एक, उसने कहा गणपति बापा मोरिया, अगले वर्ष से तेरी पूजा करूँगा, तू मुझे आज निकाल इस भयंकर। लेकिन नाविक कहता है कि भैया जब तैरना ही नहीं आएगा तो हम कैसे इस भवसागर से पार लगेंगे? सारी जिंदगी तो हमने माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमाही, मनवा तो दसों दिशाएं फिरा, ये तो सुमरन नाई। सुबह माता बहनें माला जपती हैं, कई माताएं स्वयं बताती हैं कि माला तो जपते हैं पर मन होता है दसों दिशाओं में घूमता है, कि बच्चा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी, सास क्या कर रहा होगा, वही जो दिनचर्या हमारे जीवन की रहती है। लेकिन अगर हमने सचमुच में तैरना सीख लिया, जो तैरना क्या है कि किस तरह हम इस संसार में आए हैं, जाना सबने आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। और 3 दिनों से हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह हरि चर्चा में जब मन लग जाता है, कोई भी हो, कोई भी भगवान का अगर सत्य नाम जताना चाहता है तो जानो, मानो नहीं। डंडे से भी एक मास्टर जी बच्चों को मार मार के एक शिक्षा का पाठ देते हैं, लेकिन जब बच्चा जान जाता है तो वो स्वयं पढ़ने के लिए उत्सुक रहता है, स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। तो आप लोगों से ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें बड़ी खुशी की बात है, इतनी दूर दूर से बहुत से भक्त लोग नहीं भी पहुंच पाए, जहां बाढ़ आई हुई है, राजस्थान, गुजरात, लेकिन सबके लिए यही संदेश है, अपने जीवन को धन्य बताएं और समाज की कुरीतियों से बचें। सतयुग कोई किताबों में नहीं है, या कली काल कोई किताब में नहीं है। अगर कली काल में भी भक्त अर्जुन हनुमान जैसा हो जाए तो उसके लिए वही त्रेता, वही सतयुग है।
और भक्त के अंदर इतनी शक्ति होती है, जो भगवान की आराधना करते उसके ऊपर भगवान का पूरा ताकत रहती है। जिस तरह नारद ने भगवान के पास जाकर के भी भगवान के नाम को जाना, ऐसे हम सब उस परम प्रभु की शक्ति को जान सकते हैं। तो हम सब परिवार की तरफ से श्री भोले जी महाराज के इस जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज जी से, और माता जी से यही गुरु महाराज जी से आशीर्वाद मांगते हैं, श्री महाराज जी माता जी से, कि इसी तरह जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं। देखो, जब हमने शुरुआत की थी धर्म कर्म की, तो हमने नाम रखा था कि सेवा अस्माकम धर्म, सेवा ही हमारा धर्म है। अगर हमने सेवा नहीं करी, चाहे वो भगवान की सेवा हनुमान ने करी हो, चाहे कृष्ण की सेवा अर्जुन ने करी हो, हमेशा प्रभु और शिष्य का एक संबंध होता है सेवा का। माता पिता को भी वही पुत्र अच्छा लगता है जो पुत्र सेवा करता है, गुरु महाराज जी को भी वही शिष्य अच्छा लगता है जो उसकी सेवा करता है, मास्टर जी को भी वही स्टूडेंट अच्छा लगता है जो उनकी सेवा करता है, माँ को भी वही बच्चा अच्छा लगता है जो उसकी आज्ञा मानता है। तो जब माँ की आज्ञा मान सकते हैं तो गुरु महाराज जी की भी आज्ञा मान सकते हैं। जब अच्छा ही बनना है तो वो सेवा हमारा परम धर्म है, और उस सेवा के ही अंतर्गत आज गुरु महाराज जी की कृपा से हमारे, मैं बार बार दोहराती हूँ और आप सबका सहयोग है, हमारे इस टीम में 1,500 सेवक जो हैं, हंसलोक के सेवक, आज चारों तरफ इस 40 एकड़ का जो ये फार्म है, ये आश्रम है, इसमें जगह जगह सेवा कर रहे हैं। चाहे वो सामने नहीं आ रहे हैं, पर कोई भंडारे में सेवा कर रहा है, कोई दर्शनों में सेवा कर रहा है, कोई जो है किताबों में सेवा कर रहा है, कोई चाय पिलाने की सेवा कर रहा है, हर एक कोई आपके सामान की रक्षा कर रहा है, वो भी सेवा है। तो सेवक जो है, सेवक बनकर के जीना सीखो, और सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। जब इतना बड़ा यज्ञ भगवान कृष्ण ने कराया तो 1 घंटा बंधवा दिया कि ये पांडवों, जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, जब तक ये घंटा नहीं बजेगा। सारे पूरे ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्वी यज्ञ में आए, भोजन किया, रासु यज्ञ हुआ, तब भी घंटा नहीं बजा। तो भगवान जनक को पांचाली देखती है कि हे प्रभु ये क्या। तो भगवान तो अंतर ध्यान होकर देखते हैं कि एक साधु दूर जो है उसके पास तक निमंत्रण वो नहीं आया। तो भगवान इशारा करते हैं पांडवों को कि चलो जाओ और उस साधु, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनको लेकर के आओ। जब वहाँ गए तो उनका था कि जब तक मुझे हजारों की पुण्यों का फल नहीं मिलेगा, तब तक मैं तुम्हारे यज्ञ के आयोजन में नहीं आऊँगा। तो द्रौपदी कहती है कि मैं पल पल चल करके आपके पास आए, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों बग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तपस्वी से कहती है मैं तो कोटि पग लेकर के आपके यहाँ आई हूँ, तो मेरा तो करोड़ों यज्ञ के समान तप हो गया, क्योंकि मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। उस करोड़ों यज्ञों में आप अपने हजारों यज्ञों का तपस्या का फल ले लो और बाकी मुझे वापस दे दो। तो बड़े बड़े तपस्वी भी नारी के वचनों के आगे और तपस्विनी के आगे अपनी हार मान जाते हैं, और करोड़ों का पर क्या कहा, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों बग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो सत्संग में भी जब हम जाते हैं तो करोड़ों यज्ञों का हमें फल की प्राप्ति होती है। तो सेवा ऐसा माध्यम है, हम अपने गुरु महाराज को, अपने अध्यापक को, अपने माता पिता को, हम सब को जो है प्रसन्न कर देते हैं। उसी सेवा में हम लोग जो ये नया नया रोज़ कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है, कहीं हॉस्पिटल है तो कहीं शिक्षा का है, कहीं कुछ। मैंने सुना भी मनोज ने एक ऐसी लाइट का आविष्कार किया उनके डिपार्टमेंट में, जो कि अंधेरे में, चाहे ज्ञान की रोशनी तो सबके हृदय में जगमगा रही है, पर जब ये बत्ती चली जाएगी तो घर में काम नहीं कर सकते। दूर दराज में वहाँ तक हम उस बत्ती को पहुँचाने का कर रहे हैं। तो ये जो सेवा का माध्यम है, सेवा चाहे किसी की भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सेवा सबको करनी चाहिए। आज उन्होंने आविष्कार किया है, उनके पास टीम है जो नई नई चीज़,
इन्हीं देशों के लिए। पीछे हम 400 किलोमीटर दूर आसाम में गए थे, बत्ती नहीं थी। गुवाहाटी से भी आगे गए थे। कभी हम अपने उत्तराखंड जाते हैं, कभी अरुणाचल जाते हैं, तो बहुत दूर दराज में आप लोग जानते हैं वहाँ कितनी अवस्था दयनीय है। खेती है पर बरसात में ख़त्म है। आज उन्होंने किसानों के लिए नए आविष्कार किए हैं। जल की एक नई नीति निकाली है कि जिससे गंदा से गंदा जल भी जो है साफ हो जाएगा। तो किसी न किसी रूप में जो है सेवा का कार्य निरंतर चल रहा है। और जब तक मैं गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे। अभी भजन में गा रहे थे कि इतनी शक्ति दे प्रभु, कितनी शक्ति हम मांगते हैं समाज के कार्यों के लिए। और आज गुरु महाराज जी, माता जी की कृपा से उस लक्ष्य को हम लोग निरंतर उस लक्ष्य तक पहुंचते जा रहे हैं। तो आप सब भी इसका बीड़ा उठाए। आज ही बाई जी बता रहे थे 251 लोगों ने उस अध्यात्म ज्ञान से जो अपने को धन्य किया है। और बहुत से लोग लाइन में लगे थे जो बहुत दिनों से सत्संग की प्राप्ति कर रहे थे, पर धीरे 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 समझाते समझाते उस जीवन के अंधकार को हम मिटा देते हैं। उस जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हैं। तो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। समय में अगर अंधेरा है तो प्रकाश भी आया है। तो इसलिए जो भूमि हमारी भारत भूमि है, उस भारत भूमि को स्वर्ग की उपाधि दी है। जब राम ने लंका को फतेह कर लिया तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे भगवान, लंका तो बहुत सुंदर है, यहीं हम रह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मण, अपनी जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये कितनी भी सुंदर हो जाए, चाहे सोने की है कोई भी है, पर जन्म भूमि जो है वो स्वर्ग से भी महान है। तो अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अध्यात्म ज्ञान से भी, और ये जितनी भी हमारी सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक उपलब्धियाँ, इनको हम पूरा करें और खूब बड़े ध्यान से अपने अपने घर को जाएं। सारी रात आप जाने का समय है, लेकिन जाते हुए गांठ बांध करके जाएं कि अपने जीवन में हमने अंधेरे की ओर नहीं बढ़ना है, उजाले की ओर बढ़ना है। और जब हम उजाले की ओर बढ़ेंगे तो हमारा गुरु महाराज जी हमेशा साथ देंगे। अपने साधु संतों का सत्कार करके, उनकी आज्ञा में रह करके, सत्संग के द्वारा और प्रचारकों की सेवा के द्वारा हम इस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। सभी भक्तों को दुआ आशीर्वाद।